हेलो एवरीवन, वेलकम टू VDSK लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में टेंस के बारे में हमने पढ़ा, टेंस क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और टेंस क्या बताता है, तो हमने इसको डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। तो आज के इस वीडियो में अब हम टेंस का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम उसी का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट या इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम अपने एक्शन के जो भी सेंटेंस में एक्शन होता रहता है उसको हम 4 कैटेगरी में अगर कैटेगराइज करें तो हम पाते हैं कि जो एक्शन हमारा कंटिन्यू है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमारे बोलते समय जो एक्शन कंटिन्यू है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जो एक्शन हमारे बोलते वक्त पूरा हो चुका है वो परफेक्ट हो जाएगा, और जो एक्शन अभी कुछ देर पहले स्टार्ट हुआ है और अभी भी कंटिन्यू है वो परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन जो एक्शन इन तीनों में नहीं आता है, यानी जिसका स्टेट हम डिफाइन नहीं कर सकते कि उसका स्टेट अभी क्या है, वह कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, हम उसके स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसको हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। अगर वो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर का है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बता दिया, अब इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जितने भी हमारे टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब का 3 स्ट्रक्चर बनता है। 3 स्ट्रक्चर, क्योंकि 3 टाइप्स के हमारे सेंटेंस यहाँ पर होते हैं, जैसे पॉजिटिव जिसको अफर्मेटिव बोला जाता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हम इसका 3 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। 3 स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम इसके यूजेस को पढ़ेंगे, कहाँ इसका यूज किया जाता है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या पुट करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब में यस या ईएस प्लस हमारा अदर जो भी सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में जो पार्ट रहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के अलावा हम उसको रखते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगा रहेगा, फिर हम अदर रखते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हम उसका नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर, निगेटिव। निगेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट
उसके बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। देखिए स्टूडेंट, पहले हम इन सब का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, फिर वन बाय वन हम इनका एग्जाम्पल भी देखते हैं। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो टाइप का बनता है, मैं दोनों डिस्कस कर दे रहा हूँ। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले टू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। अब इसका हम डबल इंट्रोगेटिव जिसको कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव उसे कहते हैं जिसका आंसर हम यस या नो में ना दे सकें, जिसका आंसर हम डिटेल में देते हैं, जिसमें WH वर्ड का यूज किया जाता है। WH वर्ड मीन्स WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर, सॉरी एक लिखना भूल गए थे, प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसा कि इंट्रोगेटिव है तो दो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब हम इंट्रोगेटिव, हमने अफर्मेटिव पढ़ा, निगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा। यहाँ पर और ध्यान देना है कि हो सकता है इंट्रोगेटिव का भी निगेटिव बनता है, तो हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम, जैसा कि हमारा यहाँ पर ये निगेटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डू, जैसा कि ये हमारा है, हम इसी को अभी कर रहे हैं डू या डज प्लस हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। इसके बाद सेम एज इट इज हमारा सेंटेंस आ जाएगा, अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम एक ही डिफरेंट देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया है, ये इंट्रोगेटिव और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव को हम देखते हैं। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सबसे पहले WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। डियर स्टूडेंट, अभी हम लास्ट डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव जो है इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा ये डज और नॉट अलग अलग है, हम इसको चाहें तब ऐसे भी कर सकते हैं, सेम इसमें भी हम इसको कर सकते हैं, चाहें तो WH वर्ड प्लस
डोंट, डजंट, सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम एज हम इस नॉट को इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे हमारा ये नॉट और ये एक साथ आ जाएगा। इसके बाद सेम एज इट इज ये सेंटेंस आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये तो हमारा अब तक स्ट्रक्चर रहा कि हमारा कोई भी जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस, सब हम इन 3 टाइप के सेंटेंसेज में पढ़ेंगे। जैसा कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन 3 टाइप के स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, देखेंगे, क्योंकि हमारा कोई जितना भी टेंस होता है इन 3 स्ट्रक्चर में बनता है। डियर स्टूडेंट, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप रफ लिए हो, पेन लिए हो तो आप लोग लिख लो। इसके बाद हम इरेज करके अब इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब में यस या ईएस क्यों है। जैसा कि हमने पढ़ा है पर्सन के बारे में, आई होप हम सब ने पढ़ा है पर्सन, जैसा कि सिंगुलर पर्सन एवं नंबर के बारे में पढ़ा है। तो फर्स्ट एवं सेकेंड पर्सन, इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन जो है वो प्लूरल माना जाता है। तो हम यहाँ पर आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसके साथ? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सॉरी, आई, वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तथा हम ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं। हो सकता है थोड़ा कट गया हो, दिख ना रहा हो, तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन सकते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर है तब मेन वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गया होगा। अगर ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? मेन वर्ब में यस या ईएस। अब यही सेम मैटर आगे भी फॉलो होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज नॉट देख रहे हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल है उसके साथ डू का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर है उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको डू या डज में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ डू का यूज करेंगे। तो आप लिख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब, मेन वर्ब में यस या ईएस, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या तो डू का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब इरेज करके हम एग्जाम्पल लिखते हैं तथा इसके यूजेज के बारे में पढ़ते हैं।
डियर स्टूडेंट, आपने आई होप इतना समझ लिया है। अब हम इसके यूजेज के बारे में, इसका यूज़ कहाँ होता है। सबसे पहला इसका यूज है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जितना मैंने लिखा था उसको एक बार समझ लेते हैं। कि जैसे कि सबसे पहले हमने क्या देखा था कि मेन वर्ब में यस या यस। अगर मैं आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया और ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। ये इतना रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हमने क्या कहा था, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे अगर है, उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ही goes to स्कूल, क्या ये करेक्ट है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट ही है, हमारा सब्जेक्ट ही है। ही एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर वर्ब में हमने क्या किया है, वर्ब में हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने यस या यस को ऐड किया है। यहाँ पर हमने यस को ऐड किया है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, हम अगर मेन हमारी वर्ब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब। अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट का यूज। टू एक्सप्रेस एन इवेंट taking place at the present moment। हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ तब करते हैं जब कोई एक्शन प्रेजेंट में अपना प्लेस लिया हो, वो प्रेजेंट में किसी इवेंट को बता रहा हो, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे आई स्टडी इन क्लास 4th, मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ। तो इसमें वो बता रहा है कि वह क्लास 4th में पढ़ता है। यानी क्या ये कोई एक्शन कंप्लीट होने वाली है, नहीं, ना तो ये कंटिन्यूअस है ना तो कंप्लीट है। तो इस तरीके से जो एक्शन प्रेजेंट में कोई चीज़ जो अपनी प्लेस को ऑक्यूपाइड की है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्या किस टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे कि वह किस क्लास में पढ़ता है, 4th क्लास में पढ़ता है। He lives in प्रतापगढ़। ही लिव्स इन प्रतापगढ़। यहाँ पर भी हम ही के साथ क्या प्रयोग किए हैं, लिव्स। जैसा कि कोई बताता है कि वह अभी प्रेजेंट टाइम में उसका स्टेट क्या है, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज करते हैं, इंडेफिनिट का, सिंपल का यूज करते हैं। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट, पास्ट होगा तो पास्ट सिंपल और फ्यूचर होगा सिंपल फ्यूचर। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से कोई ऐसा इवेंट जो प्रेजेंट उस टाइम पर अपना प्लेस यानी उस टाइम की बात कर रहा होगा, तो वहाँ पर हम क्या किसका यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। जैसे आई स्टडी इन क्लास 4th, ही लिव्स इन प्रतापगढ़। आई टीच
in this school। इस तरीके के सेंटेंस में डियर स्टूडेंट हम किसका यूज करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट हम अब इसके दूसरे यूज के बारे में पढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ। सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसा इवेंट, ऐसी घटना या ऐसा एक्शन जो सार्वभौमिक रूप से सत्य हो। जैसे द सन rises in the east। The sun rises in the east। The dogs bark। इसको हम हैबिचुअल एक्शन में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टू एंड टू मेक फोर। तो हम जैसा कि देख सकते हैं ये सार्वभौमिक रूप से सत्य कोई घटना है जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सूरज जो होता है वो पूरब से ही निकलता है। तो सन राइजेस इन द ईस्ट। बाघ जो कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं। इसमें हम बढ़ा सकते हैं एट स्ट्रेंजर, एट नाइट। नेक्स्ट टू एंड टू मेक फोर। दो और दो मिलकर के चार बनते हैं। इस तरीके से कोई जनरल ट्रूथ हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, कोई ऐसा एक्शन जो रोज किया जाता हो। जैसे कि मैं रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, मैं सुबह वॉक पर जाता हूँ, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। कोई ऐसी घटना जो रोज घटित होती हो, वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे आई रीड न्यूज़ पेपर एवरी डे। I read newspaper every day। I go to school daily। Dogs bark at stranger। इस तरीके से जो घटना रोज घटने वाली हो वहाँ भी हम क्या करते हैं, जो हैबिचुअल इवेंट हो, एक्शन हो, उसमें भी हम क्या करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसा कि वो बता रहा है कि वह रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है, वह रोज सुबह जल्दी उठता है। इस तरीके के सेंटेंस को हम इन सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब रूटीन एक्शन। टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन यानी एक ऐसा कार्य जो या तो रेगुलर होता हो या तो इरेगुलर होता हो, या तो रेगुलर या तो इरेगुलर। जैसे
आई गेट अप एट 6 AM डेली। ये तो हो गया रूटीन एक्शन, रेगुलर जो कि रोज होने वाला। इसमें इरेगुलर एक्शन भी होता है, जैसे अर्थक्वेक्स कम इन जापान, भूकंप जापान में आते हैं। तो जैसे कि भूकंप क्या रोज आता है? रोज नहीं आता है, बल्कि कभी कभी आता है। तो रेगुलर एक्शन हो या इरेगुलर एक्शन हो, दोनों को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको अभी 4 तक समझ में आ गया होगा और आपने एग्जाम्पल भी समझ लिया होगा। इसको अब हम इरेज करके आगे बताते हैं। अगर अब हम कोई एक्शन नियर फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, जैसे हम कोई कार्य नियर फ्यूचर में करने वाले हैं, उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट में डिनोट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आवर PM leaves for जापान टुमारो। तो इस तरीके के सेंटेंस में भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, जैसे अगर हमारा कोई एक सेंटेंस जो कि 2 क्लॉज से मिलकर के बना हुआ हो, इट मीन्स अगर प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज एक साथ आए हुए हों, तो अगर हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ से स्टार्ट हो और फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ से स्टार्ट हो और फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, तो उसका मेन क्लॉज जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। जैसे फिर से मैं लिख दे रहा हूं, इफ ही गो टू दिल्ली he will meet, if he will go to Delhi, he will meet राहुल। अब इस क्लॉज में हम देख रहे हैं इफ से स्टार्ट है, इफ वाला क्लॉज हमारा सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, और इफ वाला क्लॉज हमारा सिंपल प्रेजेंट में, और जो हमारा मेन क्लॉज है अगर ये विल में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो हमारा इफ वाला क्लॉज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। मैंने उल्टा बोल दिया था। इफ वाला क्लॉज अगर कोई सेंटेंस हमारा इफ से स्टार्ट होता है या 2 क्लॉज में है, तो जो मेन क्लॉज है वो हमारा अगर फ्यूचर में है, तो इफ वाला क्लॉज हमारा सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। इफ ही गो टू दिल्ली ही विल मीट राहुल। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने सिंपल प्रेजेंट को के यूजेस को यहाँ पर पढ़ा। अब हम कुछ की वर्ड्स के बारे में बात कर लें। जैसा कि सिंपल प्रेजेंट में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे यूजुअली, डेली, ऑफ्टेन, रेगुलरली, इस तरीके से कुछ वर्ड्स आते हैं जिससे हम तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमने इसके स्ट्रक्चर को पढ़ा, इसके यूजेस को पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।